बच्चों के लिए रो रहा हूँ, तुम्हारे बच्चों के लिए रो रहा हूँ, तुम्हारे बच्चों के लिए रो रहा हूँ, तुम्हारे बच्चों के लिए रो रहा हूँ। दोस्तों, आप सबने देखा होगा कि कल 31 जुलाई को कई एसएससी स्टूडेंट्स और टीचर्स जो है डीओपीटी ऑफिस पहुंचे डीओपीटी मिनिस्टर जितेंद्र सिंह से मिलने। लेकिन पुलिस ने उनको रोका और उन पर जो है लाठीचार्ज भी करी। जबरदस्ती उनको 2 बसों में भरकर बवाना और नजफगढ़ जैसे दूर दराज क्षेत्र में भेज दिया गया। बसें 3 से 4 घंटों तक घूमती रही। टीचर्स और स्टूडेंट्स का बुरा हाल हो गया। इतनी गर्मी में ना उन्हें पानी पीने दिया गया, ना ही वो टॉयलेट जा सके। बस में ही घूमते रहे। उसके बाद उन्हें पुलिस स्टेशन ले जाया गया। आप एक क्लिप्स देखिए कि किस तरह टीचर्स को जो इतनी बेरहमी से ले जाया जा रहा है और इस दौरान एक टीचर के तो हाथ पर भी चोट आ गई थी। अभी पुलिस ने लाठीचार्ज की है, सर का हाथ टूट गया है। मतलब शिक्षक के साथ ये व्यवहार हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि हम जा कहाँ रहे हैं और चाह क्या रहे हैं। स्टैम्पेड सा कंडीशन हुआ। मेरे बगल में जो टीचर खड़े थे उनको इतना तेज चाटा मारा गया, इतनी बुरी तरह से ढकेला गया। उसके बाद लाठी चार्ज हुआ है, लाठी से मारा गया है और हम लोग करीबन 45 लोगों को भर के बिल्कुल जबरदस्ती, हम लोग कुछ में 2-3 टीचर्स चिल्लाने लगे कि भाई हमारा ब्लैडर फट जाएगा, हमें कहीं वॉशरूम जाने दो। और हम बार बार रिक्वेस्ट करते रहे पुलिस वालों से, कहा हम पैसे दे रहे हैं, कुछ पानी की बोतलें खरीदने दो, 2 सेकंड के लिए कहीं रोक दो, 1 लेडीज 2 लेडीज करके उतार दो, जो बाथरूम जाए वापसी आ जाए, लेकिन वो भी नहीं होता। लेकिन सवाल ये उठता है कि स्टूडेंट्स और टीचर्स जो है यहाँ इकट्ठे क्यों हुए। पहली बात तो ये कि एसएससी हो, नीट हो, रेलवे हो, सभी में पेपर लीक और धांधली जो है होती आ रही है। चीजों को लेकर पहले से ही कैंडिडेट जो हैं वो ऑलरेडी परेशान है, लेकिन अभी एक नई प्रॉब्लम जो है शुरू हो गई है। एसएससी का एग्जाम पहले टीसीएस कराती थी, लेकिन इस साल वेंडर जो है चेंज हुआ है और जो है नया वेंडर बनाया गया है एडुकेटी। कुछ प्रॉब्लम्स तो टीसीएस के टाइम पर भी थी। टीसीएस परफेक्ट तो नहीं था पर वर्स्ट भी नहीं था। एसएससी एग्जाम कंडक्ट कराने का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एडुकेटी को इसलिए मिला है क्योंकि एडुकेटी ने पर कैंडिडेट 220 रुपये ऑफर किए, जबकि टीसीएस पर स्टूडेंट ने 350 ऑफर किया था। इसलिए कॉन्ट्रैक्ट जो है एडुकेटी को मिल गया। अब यहाँ पर क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज तो होगा ही होगा। तक एग्जाम सेंटर सिटी में या फिर आसपास नेबरिंग सिटीज में ही हुआ करते थे। इस बार 500 किलोमीटर दूर एग्जाम सेंटर पड़ा है बच्चों का। भाई एसएससी ने खेला कर दिया। एसएससी चाह रही है कि स्टूडेंट फॉर्म भरने से पहले भी 100 बार सोचे। ये देखो मेरा स्टेटस आया है कि जो मेरे एग्जाम का सेंटर है वो अंडमान निकोबार द्वीप है। मैं राजस्थान से हूँ, अंडमान निकोबार द्वीप कहाँ जाऊंगा भाई मैं, इतने पैसे कहाँ से आएंगे। कि कैंडिडेट का सेंटर पड़ रहा है अंडमान निकोबार। अब आप बताइए किसके पास इतना पैसा होगा कि वो फ्लाइटें बुक करके अब वो पहले एग्जाम देने जाए, अंडमान जाए। तो वो कैंडिडेट ही क्यों होगा फिर, उसके पास इतना पैसा है तो एग्जाम देने कौन जाएगा अंडमान। ये सेंटर जो है आउटसाइड इंडिया में रख देंगे। केरल वाला हरियाणा आ रहा है एग्जाम देने, और जब कैंडिडेट्स इतना ट्रैवल करने के बाद एग्जाम सेंटर पहुंचता है तो कहीं पेपर कैंसिल हो रहा है, कहीं पेपर डिले हो रहा है। और तो और कुछ एग्जाम सेंटर्स की इतनी बुरी हालत हो रखी है कि कहीं पंखे नहीं चल रहे हैं। एग्जाम सेंटर जो है वो बना दिया है इन्होंने, बहुत सस्ते तरीके से एग्जाम कंडक्ट हो रहा है। माउस नहीं चल रहा है, एक बच्चे के विरोध करने पर उसको पीट दिया गया। बताओ, इसके एग्जाम में यहाँ पर हमारे एक साथी को बहुत ज्यादा मारा गया। ये देखिए आप, हमारे को ना एग्जाम मिला ना हमारे को कुछ मिला। ये हम सब साथी यहाँ पर आए हुए हैं। पूरा हमारा पूरा एसएससी का हमारा एग्जाम फेलियर देखिए आप। का सेंटर है स्वामी, और यहाँ पे बीच एग्जाम में कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए सबका समय रुक गया है। एग्जाम नहीं चल रहा था, पूरा सिस्टम लॉक हो गया था। और यहाँ पे देख सकते हो कि पूरा का पूरा जो टीम है, एग्जिट एग्जाम करने वाला बायोमेट्रिक कोई नहीं है और सारे बच्चे बस इधर उधर घूम रहे हैं। या तो कंप्यूटर खराब हो, सेंटर पे कीबोर्ड काम नहीं कर रहे, बच्चों की सालों की मेहनत खराब हो जा रही है और ये टेक्निकल ग्लिच कहकर अपना पल्ला झाड़ लेते। टेक्निकल और माउस काम ना करने की शिकायत जो है ना, ये एक सेंटर पर नहीं कई सेंटर्स पर आई है। सिस्टम पुराने हैं, काम नहीं कर रहे हैं ढंग से, और धांधली तो पहले से और भी ज़्यादा बढ़ गई है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि कैंडिडेट्स क्या करें जिन्होंने कई साल अपनी जवानी के इन एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन में बिता दिया और एग्ज़ाम भी जो है ढंग से कंडक्ट ना हो, तो सोचिए उस कैंडिडेट पे क्या बीत रही होगी। और मैं सीरियसली प्रिपरेशन कर रही हूँ। मेरा ना लास्ट चांस है, लास्ट अटेम्प्ट नहीं है। अटेम्प्ट ऑफ कोर्स मेरी एज है, बट मेरी फैमिली की तरफ से ना अल्टीमेटम है कि बेटा कर लो, क्योंकि ना लड़कियों को इतना चांस नहीं दिया जाता। एसएससी कैंडिडेट्स तो काफ़ी समय से परेशान हैं। ये सभी अपने यूट्यूब टीचर्स को अपनी प्रॉब्लम्स बता रहे हैं, क्योंकि इनके पास कोई और चैनल नहीं है कि जिससे ये लोग अपनी प्रॉब्लम्स बता सकें। अगर कुछ टीचर्स इन प्रॉब्लम्स को लेकर मिनिस्टर से मिलना चाहते हैं तो वो सब यही प्रॉब्लम से डिस्कस करते हैं मिनिस्टर से, जो कि डेमोक्रेसी में तो होना ही चाहिए। इवन मिनिस्टर्स को खुद आकर टीचर्स और स्टूडेंट्स से मिलना चाहिए था और इनकी प्रॉब्लम सुननी चाहिए थी। लेकिन हमारे देश में हमारे ही वोटों से जीते हुए मिनिस्टर्स कोई भी इशू रेज करने पर हम पर ही पुलिस से लाठीचार्ज करवा देते हैं। तो ये है कि इन पॉलिटिशियंस के लिए आम जनता जो है केवल कीड़े मकोड़े के समान है।
ये हमें कुछ नहीं समझते और इसका लाइव एग्जाम्पल तो हमने 31 जुलाई को देख ही लिया है। टीचर्स और स्टूडेंट्स पर लाठी चार्ज हुआ, टीचर्स को जो है घसीट कर जबरन बस में डाला गया, ये बहुत ही शेमफुल चीज़ है। हमारे देश में एजुकेशन सिस्टम तो पहले से ही कोलैप्स हो चुका है, धीरे धीरे अब सिर्फ प्रिविलेज क्लास ही एजुकेशन अफोर्ड कर पाएगी, ऐसी नौबत आने वाली है। लेकिन अब ये जो एग्जाम सिस्टम है पिछले कुछ सालों से इसकी दुर्दशा भी जो है कुछ अच्छी नहीं हो रही है। कभी नीट का एग्जाम लीक हो जाता है तो कभी एसएससी का। एक ही सेंटर से कई सारे कैंडिडेट्स का एग्जाम क्लियर होना ये बताता है कि ये जो एग्जाम लेने वाली एजेंसीज हैं ये या तो करप्टेड हैं या इनएफिशिएंट हैं या फिर दोनों। मैं इन कैंडिडेट्स के साथ हूँ। गवर्नमेंट और अपोजिशन दोनों एक के बाद एक कंपेनिंग में बिजी रहती है, इनको कोई मतलब नहीं है तुम्हारी मेहनत से, तुम्हारे दुख से। दोस्तों इस मुद्दे पर और आवाज उठाएं ताकि एग्जाम सिस्टम को और रेक्टिफाई किया जा सके। देश में जॉब्स वैसे ही कम है और पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा हो गई है, ऐसे में कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है और सरकारी नौकरी तो लाखों युवा का सपना होता है। गवर्नमेंट सभी को जॉब तो नहीं दे सकती, लेकिन एक फेयर एग्जाम तो कंडक्ट करा ही सकती है ना। बात सही लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं और लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।